हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी तक। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग रेलवे एएलपी टेक्नीशियन के लिए एक नए टेस्ट सीरीज को शुरुआत करने वाले हैं और ये आपके एडुटेरिया का आपका टेस्ट सीरीज है जिसमें कि आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका सिलेक्ट किया गया है अभी एग्जाम को देखते हुए। इसी के अंतर्गत आपका जितनी भी आपका सिलेक्टिव क्वेश्चन है साइंस का, ये प्लस आपका एनसीईआरटी इसमें आपका पूरी तरीका से कवर किया गया है, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप देखेंगे तो 2022 में जितनी भी आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ था हुबहू आपके एनसीईआरटी से क्वेश्चन आपका उठा लिया गया था, मैक्सिमम क्वेश्चन। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए और जो अभी आपका लेटेस्ट आपका एनसीईआरटी का पैटर्न अभी देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपके रेलवे के अंतर्गत आपका फॉलो किया जा रहा है। तो एनसीईआरटी इसमें आपका सिलेक्ट है, प्लस आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पर इस सेट को आपका प्रिपेयर किया गया है। जैसा कि मैंने इसको एनालिसिस किया तो आपको अच्छे तरीका से लगाना है पूरा टेस्ट को। और आज की इस क्लास में लोग टोटल 100 क्वेश्चन को कवर करेंगे, क्योंकि सभी सेट में आपका टोटल 100 क्वेश्चन आपको करके दिया गया है, जिसमें कि आपका 15 से 20 आपका सेट आपका लॉन्च किया है। और इसको हम लोग कवर करने में लगभग आपके 10 दिन लगेंगे, इसको पूरी तरीका से खत्म करेंगे, क्योंकि इसमें जितनी भी क्वेश्चन आपको दिया गया ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो आज जो आपका क्लास है ये आपका क्लास आपका पहला होगा, इसका अलग आपको प्ले लिस्ट बना दिया जाएगा, जिसमें कि आप सभी लोग जाकर के कंप्लीटली रिवीजन कर पाएंगे। जो लोग टेलीग्राम के साथ ऐड नहीं है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक डाला गया है, तो टेलीग्राम को ज्वाइन करना है। वहाँ पर कंप्लीटली आपको पीडीएफ रिवीजन के लिए आंसर आपको हिट करके दिया जाता है, ताकि आप प्रॉपर तरीका से रिवीजन कर पाएं। तो ये क्लास को कंटिन्यू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में कौन सा औसत दिया गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो पहला कहा जा रहा है कि इसमें शिकार करना निषिद्ध होता है, जो आपका देखेंगे तो सही दिया गया है। वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जाता है, ये आपका यहाँ पर गलत है। अगला कहा जा रहा है कि यहाँ कृषि कार्य प्रतिनिधित्व होता है, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ जानवरों को चराने की जो है मनाही होती है, ये सभी आपका करेक्ट दिया गया है। तो औसत कथन की अगर बात करेंगे तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, जो राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में औसत आपको दिया गया है। तो प्रॉपर तरीका से आपको यहाँ पर चीज़ों को ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया गया है, सभी क्वेश्चंस को आपको प्रिपेयर करना है। और ये आपका न्यू क्वेश्चन आपका ऐड किया गया है, इसमें काफ़ी सारा आपका, क्योंकि जो आपका पैटर्न चेंज हुआ है और लेटेस्ट अभी मैं आपको इसलिए लगातार आपको बताते रहता हूँ कि जो अभी आपका लेटेस्ट मार्केट में आपका बुक आपका लॉन्च हो रहा है, इसको कंप्लीटली आपको लगाना है और कोशिश करना है थोड़ा जल्द ही आपको खत्म करने का, क्योंकि और भी आपके सिलेक्टिव क्वेश्चंस भी आपका लगातार आपका प्रिपेयर किया जा रहा है। और किसी भी बुक को अच्छे तरीके से कवर करते हैं तो आने वाला जो भी आपका बुक होगा उसमें आपका निश्चित रूप से बेहतर परफॉर्मेंस रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन लगभग आपके वही रहते हैं, थोड़ा बहुत आपका ट्रेंड आपका चेंज किया जाता है पूछने का। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे। और जो भी आपका बुक आपका लेटेस्ट आपका लॉन्च होता है, ये सारा कुछ आपका टेलीग्राम पर अपलोड किया जाता है। तो जो छात्र ऐड नहीं है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला गया है, तो वहाँ से आप सभी लोग ज्वाइन करेंगे। जो कैंडिडेट पैड ग्रुप के अंतर्गत ऐड नहीं है, जहाँ पर कि आपको डेली सिलेक्टिव क्वेश्चन और कंप्लीटली आपको टेस्ट आपको प्रोवाइड किया जाता है, इस नंबर पे कॉल या एसएमएस करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं, जिसका फी आपको वन टाइम आपको 99 आपको पेमेंट करना है। और एलपी टेक्नीशियन के लिए आपको बेहतर तरीका से आपको परफॉर्मेंस करना है। अभी लेटेस्ट आपका एसके झा का अभी आपका कंप्लीटली आपका अपडेटेड नोट्स आपके आ चुके हैं साइंस का, और प्लस आपका ऑल सब्जेक्ट का आपका, जिसको कि कंप्लीटली आपको डाला जा रहा है। और प्लस आप देखेंगे तो आपका टेस्ट सीरीज आपको डेली लगाना है। इस नंबर पे कॉल या एसएमएस करके इंक्वायरी लेंगे 7050513705 को आप नोट डाउन करेंगे या स्क्रीनशॉट लेंगे, आपको कॉल करके इंक्वायरी लेना है, सारी चीज़ें आपको बता दी जाएगी। तो ये क्लास को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। और जितना भी देखिए आपका बिग बूस्टर का आपका टेस्ट है, या फिर ऑफलाइन ऑनलाइन का है, या फिर आपका द प्लेटफॉर्म सीरीज का है, कंप्लीटली आपका A to Z पटना में कार्य संस्थान का प्रोवाइड किया जा रहा है। तो लगातार जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप सभी लोग प्रैक्टिस करेंगे, और जितने भी आपका सिलेक्टिव क्वेश्चन है इसको निकलवा लेंगे। क्योंकि जो आपका थोड़ा सा मैं आपको शुरू में ही इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि जो आपका नोट्स अभी आपका लेटेस्ट प्रिपेयर हुआ है, इसमें आपका पॉइंट बाय पॉइंट करके आपका जो है आपका ऑब्जेक्टिव वन लाइनर फॉर्म में दिया गया है रिवीजन के लिए। फिर आपका MCQ आपका टाइप दिया गया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे MCQ टाइप दिया गया है। और फिर आपका न्यूमेरिकल दिया गया, न्यूमेरिकल में क्लियर आपका लिखा हुआ है कि कब कब आपके एग्जाम में वो चीज़ें आपका पूछी गई है। तो इस तरह से आपका दिया गया है, जो बिल्कुल आपका सिस्टमेटिक तरीका से। फ्रेंड्स, कहा जा रहा है कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो पहला कहा जा रहा है कि ये आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु निषिद्ध संरक्षित क्षेत्र है, जो कि आप देखेंगे तो गलत है। अगला कहा जा रहा है कि यह क्षेत्र जैव विविधता एवं संस्कृति को बनाए रखने में सहायक होते हैं, तो दूसरा स्टेटमेंट आपका बिल्कुल राइट दिया गया है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और देखिए इसमें आपका एनसीईआरटी को भी आपका सिलेक्ट किया गया है प्रॉपर तरीका से, क्योंकि 2022 का जो आपका एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ है, यहाँ पर आपने देखा होगा एनसीईआरटी से हुबहू क्वेश्चन आपका मैक्सिमम क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी से आपका पूछा गया था। तो रेलवे का एक न्यू आपका भी ये ट्रेंड आपका है, और बदलते सिलेबस को देखते हुए इसमें आपका लेटेस्ट क्वेश्चन भी आपका डाला गया है,
जो एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो उस समय फिर आप परेशानी होगा आपको। इस कारण से अभी से ही आपको प्रिपेयर रहना है और ये कंप्लीटली आपका मटेरियल्स आपका डाल दिया गया है, तो आप सब लोग कोशिश करेंगे इसको कवर करने का। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज के आवास पर निम्न में से किसका प्रभाव पड़ता है, ये आपको पर पूछा रहा है। तो आवास के नष्ट का पड़ता है, बढ़ती हुई जनसंख्या का, नए स्पीसीज के प्रवेश का। तो तीनों ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट दिया गया है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि इन विट्रो निषेचन के संदर्भ में औसत कथन कौन सा दिया गया है, ये आपको पर बताना है। तो देखिए औसत कथन की अगर हम बात करेंगे तो निषेचन के बाद युग्मज को 1 माह के बाद माता के गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाता है, इसी को हम लोग कहते हैं इन विट्रो निषेचन। तो क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है, ये आपका लेटेस्ट क्वेश्चन है, ये आपका पूछा गया, जो क्वेश्चन आपका पूछा गया है इसको यहाँ पर मेंशन करते चलेंगे, तो आपको प्रॉपर तरीका से रिवीजन करना है, क्योंकि इस बुक के अंतर्गत ये आपका टेस्ट सीरीज है, तो इसमें आपका क्वेश्चन का मेंशन आपको नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि जरायुग जंतु नहीं है, जरायुग जंतु कौन सा नहीं है, तो देखिए मनुष्य आपका है, देखिए आपका तितली दिया गया, ये जरायुग जंतु के अंतर्गत आपका आएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स आप देखेंगे तो आपको दिया गया है मुर्गी, तो ये भी आपका हो जाएगा, कुत्ता आपका नहीं होगा, तो ऑप्शन आपका बी और आपका सी जो है ये आपका राइट होगा। इस प्रकार से ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। 2 और 3 जो आपको दिया गया है ये आपका जरायुग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। अगला देखिए फ्रेंड्स कहा जा रहा है कि हाइड्रा ये आपका द्विखंडन है। हाइड्रा एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जो मुकुलन के द्वारा दोस्तों आपका ये जो आपका वीडिंग करता है, प्रजनन करता है। तो यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि कौन सा आपका सुमेलित दिया गया है, तो ये आपका देखिए द्विखंडन आपका नहीं होगा। अगला दिया गया अमीबा मुकुलन के द्वारा, ये आपका गलत है। अमीबा द्विखंडन के साथ जबकि हाइड्रा मुकुलन के साथ करता है, ये दोनों गलत है। अगला दिया गया है टेडपोल, ये दिया गया कयांतरण, जो कि हमारा बिल्कुल सही है, तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन आपको सी भी दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और बिल्कुल आपको आराम से चलना है, खास करके इस सेट को आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि आपका लेटेस्ट क्वेश्चन है आपका, इसलिए मैं आपको बार बार रिकमेंड करता हूं और सजेस्ट करता हूं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चलिए आंसर लगाइए आप लोग, राइट आंसर आपका क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स कहा जा रहा है कि हाइड्रा एवं अमीबा दोनों अलैंगिक जनन होते हैं, जो आपका बिल्कुल गलत है। हाइड्रा और अमीबा दोनों कहा जा रहा है कि अलैंगिक जनन होते हैं, जो बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट कहा जा रहा है अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनन के नए जीव को जन्म देता है, जो आपका यहाँ पर बिल्कुल गलत है। तो देखिए ना तो आपका एक होगा ना तो आपका बी होगा, इस प्रकार से ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि स्त्री हार्मोन अथवा एस्ट्रोजन उत्पादित होता है। स्त्री हार्मोन अथवा स्टोरेज ये आपका कहाँ से, तो अंडाशय से उत्पादित होता है, तो बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है टेस्टोस्टेरोन एवं एस्ट्रोजन हार्मोन का नियंत्रण एवं अन्य हार्मोन द्वारा किया जाता है, जिसका स्राव होता है। चलिए आंसर लगाएंगे आप लोग, राइट आंसर आपका क्या है। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका पीयूष ग्रंथि से, पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है, तो ऑप्शन आपका ये करेक्ट है। ग्रुप डी 2022 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, लेटेस्ट क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए मास्टर ग्रंथि ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड को ही कहा जाता है, और ये जो आपके होते हैं शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि की बात करेंगे तो ये आपका पिट्यूटरी आपका ग्लैंड होता है। तो ये सभी पॉइंट आपको याद रखना है, इसी को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, क्योंकि ये अन्य सभी ग्रंथियों को कंट्रोल करने का काम करती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को सुमेलित करें। तो जैसा कि आप देख पाएंगे कि निम्नलिखित को आपको सिंपल से यहाँ पर आपको सुमेलित करना है, फिर आपको बताना है कि राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। थायरॉक्सिन कहा जा रहा है कि मधुमेह, देखिए थायरॉक्सिन कहा जा रहा है मधुमेह। मधुमेह जो होता है ये अग्नाशय में दोस्तों आपके अग्नाशय के कारण से होता है, ध्यान रखेंगे। यानी कि जो है मधुमेह का मुख्य जो आपका कारण होता है इंसुलिन का स्राव, तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है बिल्कुल आपका गलत दिया गया है। नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है, नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि इंसुलिन हार्मोन गॉइटर, ये भी आपका गलत है। एड्रीनल हार्मोन दिया गया है क्रोध, चिंता एवं उत्तेजना, जो कि आपका बिल्कुल करेक्ट है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चलिए आंसर करेंगे आप लोग, राइट आंसर क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि कीटों में कयांतरण का नियंत्रण कीट हार्मोन द्वारा होता है, जो आपका गलत है। अगला कहा जा रहा है कि मेढक में कयांतरण का नियमन थायरॉक्सिन हार्मोन करता है, जो आपका गलत है। अगला कहा जा रहा है यहाँ पर आपका टेडपोल के परिवर्तन हेतु जल में आयोडीन आवश्यक नहीं है, तो ये ऑप्शन आप यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका बिल्कुल आपका जो है ये आपका गलत है, ये आपका गलत है, इसलिए आपका यहाँ पर ये आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये सभी जो ऑप्शन आपको दिया गया ये आपका सही दिया गया, क्योंकि क्वेश्चन आपका पूछा गया है निम्न में से कौन सा आपका औसत है, तो औसत पूछा गया है, तो ये आपका यहाँ पर गलत दिया गया है।
बाकी जितना भी ऑप्शन है आपका सही दिया गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन में मैक्सिमम अभ्यर्थी गलत करते हैं। आप इसको रिपीट करेंगे, कीटों में कयांतरण का नियंत्रण कीट हार्मोन द्वारा होता है, ये सही है, इसलिए आपका गलत हो जाएगा क्योंकि आपको छांटना है कौन सा औसत दिया गया। मेढक में कयांतरण का नियमन थायरॉक्सिन हार्मोन करता है, तो ये भी आपका सही है। तो गलत की अगर बात करेंगे तो केवल आपका सी वाला आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा कुछ इस प्रकार से कहा जा रहा है कि बल के संदर्भ में औसत कथन का चयन करें। चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए कहा जा रहा है कि जो बल है, कहा जा रहा है कि एक बल दूसरे से बड़ा, छोटा या बराबर हो सकता है। एक बल है जो कहा जा रहा है कि दूसरे से छोटा, बड़ा या बराबर हो सकता है। तो ये आप देखेंगे, देखिए पूछा है कि निम्न में से कौन सा कथन आपको औसत दिया गया है। पहला देखिए कहा जा रहा है कि एक ही दिशा में लगाए गए बल कहा जा रहा है कि जुड़ जाते हैं, ये आप देखेंगे तो बिल्कुल सही दिया गया है। विपरीत दिशा में लगाए गए बल का परिमाणी बल कहा जा रहा है कि सदैव शून्य होता है। तो विपरीत दिशा में अगर बल लगाया जाता है तो पूछा जा रहा है कि इसका जो परिमाणी होगा ये सदैव कहा जा रहा है कि शून्य होगा। तो ये आपका दोस्तों बिल्कुल आपका गलत है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। जब किसी पिंड पर मान लिया जाए कि यहाँ पर कोई पिंड है 10 kg का, इधर की ओर आप लगा रहे हैं 10 न्यूटन के फोर्स और इधर लगा रहे हैं 5 न्यूटन का फोर्स, तो इधर आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। जब ये आपका विस्थापित हो जाएगा तो निश्चित रूप से इसमें आपका कार्य होगा। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, जो कि आपका औसत है। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि शून्य होगा, तो ये आपका बिल्कुल आपका गलत होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कहा जा रहा है कि जो है असंपर्क बल नहीं है, यानी कि आपके संपर्क बल के अंतर्गत आएगा। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ये घर्षण बल है जो संपर्क बल है। अगला क्वेश्चन है कि कंधे पर लटकाने वाले थैले में चौड़ी पट्टी लगाई जाती है क्यों। लेटेस्ट क्वेश्चन है, याद रखना है, इसके दबाव को कम करने के लिए। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट का जा रहा है, हमारे शरीर के अंदर का दाब होता है। चलिए ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, आंसर लगाएंगे। और जिन भी कैंडिडेट को स्पीड अगर थोड़ा कम लग रहा हो तो आप सभी लोग यूट्यूब में ही आपका फीचर दिया है स्पीड करने का, तो स्पीड करके आप सभी लोग क्लास को लगाएंगे। तो देखिए कहा जा रहा है हमारे शरीर के अंदर का जो दाब होता है ये वायुमंडलीय दबाव से अधिक होता है। तो यहाँ पर आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय दाब के समान होता है। यहाँ पर देखिए वायुमंडलीय दबाव के समान होगा, क्यों होगा, क्योंकि जो हमारे ब्लड प्रेशर होता है इसका जो दबाव होता है वायुमंडलीय दबाव से अधिक होता है, तभी आपका ब्लड बॉडी से बाहर निकलता है। ऐसे में अगर देखेंगे तो हमारा जो बॉडी के अंदर का दाब पूछा है तो ये वायुमंडलीय दबाव के समान है। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो कन्फ्यूजन नहीं करना है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। इसमें आपका लेटेस्ट क्वेश्चन ऐड हुआ है, क्या होता है जब दो पृष्ठों को बलपूर्वक दबाया जाता है। तो जब दो पृष्ठ को बलपूर्वक दबाया जाता है तो इसमें क्या होगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा घर्षण में वृद्धि हो जाती है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से बताना है कि कौन सा कथन आपका औसत दिया गया है। चलिए सभी ऑप्शन को आप पहले पढ़िए अच्छे से, फिर आपको आंसर लगाना है। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर देखेंगे तो आपको देखिए दिया गया है किसी वस्तु को विराम से गति में लाने हेतु आवश्यक बल सर्पी की माप है, ये चीज़ें आपको कहा जा रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे तो आपका बिल्कुल आपका जो है ये ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट दिया गया है। अगला कहा जा रहा है कि किसी वस्तु को उसी चाल से गतिशील करने हेतु आवश्यक बल अस्थैतिक घर्षण की माप है, तो ये भी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट दिया गया है। नेक्स्ट आपको कहा जा रहा है कि सर्पी घर्षण अस्थैतिक घर्षण से कुछ कम होता है। सर्पी घर्षण अस्थैतिक घर्षण से कुछ कम होता है, ये बिल्कुल आपका उल्टा कहा जा रहा है। तो केवल हमारा 1 और 2 यहाँ पर आपका ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित को घर्षण बल के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। ये क्वेश्चन आपके ALP टेक्नीशियन का आपका 2018 शिफ्ट में कंडक्ट हुआ है। आंसर इसका लगाइए, राइट आंसर आपका क्या होगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपका आ जाएगा एस्थेटिक बल, फिर आपका सर्पी और फिर आपका आ जाएगा लोटनिक बल। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि तरलों में घर्षण बल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। चलिए आंसर बताइए, राइट आंसर आपका क्या है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा यह तरल की अपेक्षा गति पर निर्भर करता है। तरलों में घर्षण बल के संदर्भ में निम्न पर विचार करना है और बताना है कि कौन सा आपका सही दिया गया है। तो कहा जा रहा है कि यह तरल की अपेक्षा गति पर निर्भर करता है, तो आपका राइट हो जाएगा। घर्षण बल वस्तु की लेवल आकृति पर निर्भर करता है, तो ये भी आपका देखेंगे तो आपका बिल्कुल यहाँ पर आपका गलत है। अगला कहा जा रहा है कि यह वस्तु की आकृति एवं तरल की प्रकृति दोनों पर आपका डिपेंड करता है, तो ये आपका करेक्ट होगा। केवल 1 और 3 आपका राइट हो जाएगा, यानी किसी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि उल्लू रात में भली भांति देख पाता है क्योंकि।
देखिए उल्लू रात में भली भांति देख पाता है क्योंकि, तो दिया गया यहाँ पर आपका कि इसकी कॉर्निया एवं पुतली का आकार बड़ा होता है, तो पहला ऑप्शन आपका राइट है। इसमें दिया गया है शलाकाएं बहुत कम मात्रा में होती है, जो गलत है। इसमें शंकु अधिक संख्या में पाए जाते हैं, गलत है। तो यहाँ पर केवल हमारा पहला स्टेटमेंट आपका राइट, तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि मानवों में ध्वनि किसके द्वारा उत्पन्न होता है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा वाक्य यंत्र के द्वारा, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी सही सुमेलित दिया गया है। चलिए आंसर करेंगे आप लोग, राइट आंसर क्या है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित दिया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर जो होगा पुरुष दिया गया है, और पुरुष में कहा जा रहा है कि वाक दिया गया है कि तंतुओं की लंबाई, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो राइट आंसर होगा बच्चे, देखिए पुरुष में दिया गया है 20 सेंटीमीटर, महिला में दिया गया 15 सेंटीमीटर, बच्चे में दिया गया बहुत छोटे, तो सबसे सटीक यहाँ पर आपका आंसर सी होगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहा जा रहा है कि ध्वनि संचारित हो सकती है। ध्वनि संचारित की अगर फ्रेंड्स बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ठोस, द्रव और गैस तीनों में ध्वनि संचारित हो सकता है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही दिया गया है, सॉरी सत्य कथन के बारे में आपको बताना है, कौन सा आपका राइट है। तो देखिए आपको पहला कहा जा रहा है किसी वस्तु का बार बार इधर उधर गति करना दोलनी गति कहलाता है, बिल्कुल हमारा पहला स्टेटमेंट आपका राइट है। अगला की अगर बात करेंगे तो नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है प्रति सेकंड दोलनों की संख्या आवृत्ति कहलाती है, बिल्कुल आपका राइट है। अगला कहा जा रहा है एक हर्ज आवृत्ति एक आवर्तकाल प्रति सेकंड के बराबर होता है, जो आपका गलत है। एकांक समय में दोलनों की संख्या को आवर्तकाल या आवृत्ति कहा जाता है, तो ये आपका यहाँ पर बिल्कुल आपका गलत है। तो पहला और दूसरा आपका केवल सही होगा, तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि निम्न कथनों पर विचार करें, कौन सा आपका सही दिया गया है। तो पहला कहा जा रहा है कि ध्वनि की प्रबलता इसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है, जो आपका बिल्कुल गलत है। ये आपके आयाम पर डिपेंड करता है, ध्वनि के तारत्व के आयाम पर निर्भर करता है, नहीं, ये आपके आवृत्ति पर डिपेंड करता है। तो दोनों ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत है, तो ना तो आपका ए सही है ना तो आपका दो सही है, तो इस प्रकार से आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं दिया गया है। तो देखिए दिया गया मंद फुसफुसाहट, ये जो आपका होता है ये आपका 30 आपका डीबी होता है यानी डेसिबल, तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, जो कि आपका सुमेलित नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि मानव कानून हेतु सर्वोत्तम परास क्या है। ये आपका 2022 का लेटेस्ट क्वेश्चन आपका है, पूछा हुआ। चलिए 27 नंबर का आंसर लगाइए आप लोग, राइट आंसर क्या है। कहा जा रहा है कि मानव कानून हेतु कौन सा आपका परास सही दिया गया है। तो देखिए मानव कानून हेतु ये आपका 20 हर्ज से लेकर के आपका 20,000 आपका हर्ज होता है, तो इन चीज़ों को आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अब आपको आंसर लगाना है, राइट आंसर आपका क्या है। तो यहाँ पर देखिए आपका 20 हर्ज से लेकर के आपका 20,000 हर्ज, तो पहला ऑप्शन आपका राइट दिया गया है। और यहाँ पर दिया गया है कि 20 आपका जो हर्ज से अधिक, जो कि आप देखेंगे तो आपका बिल्कुल गलत है। पहला ऑप्शन यहाँ पर अगर आपने हिट किया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट है। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर दिया गया है 20 हर्ज से लेकर के 20,000 हर्ज, के का मतलब आपका 1000 होता है, तो सी भी आपका राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव होते हैं। विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव किस प्रकार से होते हैं। तो पहला दिया गया है कि अम्लों के विलयन होते हैं, जो कि आपका बिल्कुल सही है। अगला दिया है क्षारों के विलयन हो सकते हैं, बिल्कुल सही है। लवणों के विलयन होते हैं, ये सभी आपका राइट है, यानी कि आपका उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि बल्ब का तंतु उच्च ताप तक गर्म होकर दीप्त हो जाता है, क्यों। चलिए आंसर बताएंगे आप लोग, राइट आंसर क्या है। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा, विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव के कारण से। और विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है ये आपका टंगस्टन का बना होता है, जिसका गलनांक 3000 डिग्री सेल्सियस से आपका 3500 डिग्री आपका सेल्सियस होता है। तो इन चीज़ों को भी यहाँ से आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला फ्रेंड्स कहा जा रहा है कि कॉपर सल्फेट विलयन विद्युत धारा प्रभावित करने पर कॉपर बैटरी के किस टर्मिनल पर निक्षेपित होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऋण टर्मिनल, ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि विद्युत लेपन की प्रक्रिया किस सिद्धांत पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर बताएंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत के रासायनिक प्रभाव पर, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। विद्युत लेपन की प्रक्रिया किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा विद्युत के रासायनिक प्रभाव पर। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्न कथनों पर विचार करें। आइए हम लोग देखते हैं इसको। तो पहला दोस्तों यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि रगड़ने से विद्युत आवेश स्थैतिक होते हैं, बिल्कुल आपका राइट है। अगला है कि आवेशों का प्रवाह ही विद्युत धारा कहलाती है, दोनों स्टेटमेंट आपका राइट है। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत उत्सर्जन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें।
वैद्युत उत्सर्जन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। चलिए आंसर बताइए, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। तो पहला दोस्तों कहा जा रहा है कि यह दो अथवा अधिक बादलों के बीच हो सकता है, तो बिल्कुल आपका राइट दिया गया है। अगला कहा जा रहा है कि यह बादलों तथा पृथ्वी के बीच हो सकता है, तो ये भी आपका यहाँ पर राइट दिया गया है। इस प्रकार से हमारा दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका सी राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा जा रहा है कि भूकंप का कारण क्या है। चलिए आंसर बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है ज्वालामुखी का फटना, बिल्कुल आपका राइट है। उल्का पिंड का पृथ्वी से टकराना, बिल्कुल करेक्ट है। भूमिगत नाभिकीय विस्फोट, बिल्कुल करेक्ट है। पृथ्वी की प्लेटों की गति, बिल्कुल करेक्ट है। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित को सही सुमेलित करें। चलिए आंसर बताइए आप लोग, राइट आंसर आपका क्या है। निम्न को सही आपको सुमेलित करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा पहला कहा जा रहा है कि आपतित किरण, तो ये देखिए पृष्ठ पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। अगला कहा जा रहा है कि परावर्तित किरण, परावर्तित किरण पृष्ठ से लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण। आपतन कोण की बात करेंगे तो ये आपका आपतित किरण और अभिलंब के बीच को आपतन कोण कहते हैं। अगला दिया गया परावर्तन कोण, तो ये आपका परावर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच को परावर्तन कोण कहते हैं। तो 4 1 2 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 4 1 2 3 देख लीजिए ऑप्शन आपका 4 1 2 3, जो कि ऑप्शन आपका बी में दिया गया है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कहा जा रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब किस रूप में होगा। तो देखिए समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब की बात करेंगे तो आपको पहला कहा जा रहा है सीधा, बिल्कुल सही है। अगला कहा जा रहा है वस्तु के साइज के बराबर, ये आपको सही दिया गया है। अगला कहा जा रहा है कि पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, गलत है। पार्श्विक आपका परिवर्तित यानी पार्श्विक उल्टा, तो इस प्रकार से 1 2 और आपका 4 ये आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चलिए आंसर लगाइए इसका, पहले आप लोग करेक्ट आंसर क्या है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कहा जा रहा है कि चिकने पृष्ठ से होने वाला परावर्तन वितरित परावर्तन कहलाता है, जो आपका गलत है। अगला कहा जा रहा है कि वितरित परावर्तन में भी प्रकाश पर यानी कि परावर्तन के नियम का पालन होता है, तो केवल आपका बी यहाँ पर सही दिया गया है, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्न कथनों पर विचार करें। चलिए बताइए आप लोग राइट आंसर क्या है। तो देखिए पहला कहा जा रहा है कि सभी वस्तुएं अपवर्तन के कारण दिखाई देता है, गलत है। परावर्तन के कारण से दिखाई देता है, इसलिए पहला आपका गलत है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दूसरी वस्तुओं के प्रकाश में चमकने वाले पिंड दीप्त पिंड कहलाते हैं। तो ये आप फ्रेंड्स देखेंगे तो ये आपका जो है बिल्कुल यहाँ पर आपका ये जो है आपका सही दिया गया है। सॉरी, देखिए क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है, दूसरी वस्तुओं के प्रकाश में चमकने वाले पिंड कहा जा रहा है कि दीप्त पिंड कहलाते हैं, जो कि आप देखेंगे तो आपका बिल्कुल गलत है। अगला कहा जा रहा है कि मोमबत्ती की ज्वाला तथा विद्युत लैंप दीप्त पिंड के उदाहरण, तो ये हमारा यहाँ पर जो है बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, जो स्वतः प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा केवल आपका 3 होगा, तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इसमें जितना भी आपका लैंग्वेज है ये आपका संशोधित करके दिया गया है, जो आपके लेवल रहता है क्वेश्चन का आपका एलपी के अंतर्गत खास करके अगर देखा जाए तो इस कारण से आपका संशोधित लैंग्वेज आपका है, तो लैंग्वेज पे आपको पकड़ रखना है शानदार तरीका से। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इसलिए इस सेशन को जो है कंप्लीटली थोड़ा सा आराम से कवर करा रहे हैं ताकि गलती से भी आपका गलती ना हो। तो देखिए आपको क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा आपका स्टेटमेंट आपका सत्य दिया गया है। तो देखिए पहला कहा जा रहा है कि ठोस का आयतन निश्चित एवं संपीडितता नगण्य होता है, पहला सही है। रबड़ बैंड एवं स्पंज दोनों कहा जा रहा है कि ठोसों के उदाहरण है, तो यहाँ पर देखिए रबड़ बैंड और कहा जा रहा है कि स्पंज ये दोनों कहा जा रहा है कि ठोस का उदाहरण है, जो हमारा देखेंगे तो बिल्कुल आपका सही है। सामान्यतः बल लगाने पर ठोसों का आकार बदल जाता है, तो फ्रेंड्स देखिए ठोस का आकार बल लगा करके नहीं बदला जा सकता है, तो केवल यहाँ पर आपका 1 और 2 आपका सही है। अगला क्वेश्चन है कि गैस द्रव में बदली जा सकती है कैसे। गैस को द्रव के रूप में बदलना है तो संग्रहण प्रक्रिया को अपनाना है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दाब बढ़ाकर एवं ताप घटाकर, इसी को हम लोग संग्रहण कहेंगे, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को सुमेलित करें। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर लगाएंगे आप लोग फटाफट, राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित को आपको यहाँ पर सुमेलित करना है, तो आंसर बताइए आप लोग, करेक्ट आंसर क्या होगा। वाष्पीकरण की अगर दोस्तों बात करेंगे तो देखिए आपको दिया गया है कि ठोस से द्रव, द्रव से गैस, ठोस से गैस, द्रव से गैस, तो ये आपके वाष्पीकरण के लिए सही है। ऊर्ध्वपातन ठोस से आपका गैस के रूप में परिवर्तित हो जाता है, तो ठोस से आपका गैस के साथ चला जाएगा। निक्षेपण और दिया गया आपको संलग्न, निक्षेपण की अगर बात करेंगे तो द्रव से आपको ठोस दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया इसमें आपका एरर है। यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है वाष्पीकरण, वाष्पीकरण जब क्या होता है कि द्रव गैस के रूप में परिवर्तित होता है,
इस घटना को हम लोग वाष्पीकरण कहते हैं। ऊर्ध्वपातन की बात करेंगे तो कोई ठोस पदार्थ बिना द्रव अवस्था में गए सीधे जो है गैस में परिवर्तन, ये आपका ऊर्ध्वपातन कहलाता है। तो देखिए ठोस से आपका गैस में जा रहा है तो ये आपका निश्चित रूप से आपका ऊर्ध्वपातन कहलाता है, जिसका उदाहरण आपका कपूर। इसके अलावा आप देखेंगे तो आपके कपूर, नौसादर, अमोनियम क्लोराइड, नेफ्थलीन, ये सभी आपका ऊर्ध्वपातन के गुण को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर देखिए निक्षेपण दिया गया है तो ठोस से आपका द्रव, और संलग्न जो है आपका संलग्न दिया गया है ठोस से द्रव। ये क्वेश्चन ही आपका गलत है, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपको वो बताना है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है। यहाँ पर देखिए दोनों आपका सुमेलित है तो फिर आप ऑप्शन क्या लगाएंगे, इसलिए क्वेश्चन को यहाँ पर स्किप करिए। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित कौन सा नहीं दिया गया है, ये आपको पर बताना है। चलिए आंसर बताइए, इसका राइट आंसर आपका क्या है। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा कि वायु में गैस का विलयन, ये आपका नाइट्रोजन, जो कि आपका देखेंगे तो आपका सही नहीं दिया गया है, तो ये आपका यहाँ पर बिल्कुल आपका गलत है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा जा रहा है कि नीचे दिए गए कथन जिनमें से कहा जा रहा है कि कथन ए को एवं कहा जा रहा है कि दूसरे कथन आर कहा गया है, तो आपको बताना है राइट आंसर क्या है। पहला कहा जा रहा है कि पीतल, कॉपर एवं जिंक का मिश्रण है, जो हमारा पहला स्टेटमेंट बिल्कुल आपका करेक्ट दिया गया है। नेक्स्ट अगर दोस्तों बात करेंगे तो नेक्स्ट कहा जा रहा है कि मिश्र धातुएं, धातुओं के विषमांगी मिश्रण होते हैं, ये चीज़ें आपको कहा जा रहा है। तो देखिए आपका दूसरा बिल्कुल आपका गलत है, क्योंकि जो आपके मिश्र धातु होता है ये आपके समांगी मिश्रण होता है। जैसे अगर पीतल की ही अगर बात करेंगे तो पीतल एक प्रकार का समांगी मिश्रण है, क्योंकि पीतल को देख करके आप कॉपर और जिंक को आप अलग नहीं कर सकते, ना ही तो आप बता सकते इसमें कॉपर कितना है, जिंक कितना है। तो इस प्रकार से अगर देखेंगे तो हमारा राइट आंसर पहला आपका सही दिया गया है, दूसरा आपका गलत है। तो इस प्रकार से ऑप्शन ढूंढिए, ऑप्शन आपको कहाँ पर दिया गया। तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ए आपका सही है, आर आपका गलत है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निलंबन के संबंध में औसत कथन का चयन करें, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, निलंबन अस्थायी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित को सुमेलित करें, ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, आंसर पहले लगाइए। तो फ्रेंड्स हमारा पहला कहा जा रहा है कि फोम दिया गया है, और फोम जो आपका है ये आपके स्पंज के साथ चला जाएगा। एरोसोल आपको दिया गया, एरोसोल की अगर बात करेंगे ये आपका कुहासा के साथ चला जाएगा। और जेल की अगर बात करेंगे ये आपका पनीर के साथ, और इमल्सन आपका दूध के साथ। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा 3 4 1 2, 3 4 1 2 ऑप्शन आपको बी में दिया गया है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया, मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है, जबकि मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। पूछा है कि अभी तक ज्ञात तत्वों के विषम में निम्न पर विचार करें। चलो आंसर इसका लगाइए, राइट आंसर आपका क्या है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो कहा जा रहा है कि अधिकतर तत्व, कहा जा रहा है कि पारा फ्लोरीन कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, 11 तत्व कमरे के ताप पर गैस है। इसके लिए देखिए हमारा केवल जो आपका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन आपका राइट है, 11 तत्व केवल जो है कमरे के ताप पर गैस अवस्था में पाई जाती है, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुपरमाण्विक है, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सल्फर, जो कि आपके बहुपरमाण्विक है, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सही कौन सा नहीं दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर की बात करेंगे तो आपका देखिए इलेक्ट्रॉन दिया गया है, जे टॉमसन के द्वारा इसका खोज किया गया था, जो कि आपका बिल्कुल आपका राइट है। अगला कहा जा रहा है कि प्रोटॉन जेम्स चैडविक के द्वारा, गलत है। न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो ये आपको दिया गया है ई जो आपका गोल्डस्टीन, जो कि दोनों आपका गलत है। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, सी और आपका जो है यानी कि आपका 2 और 3 आपका गलत दिया गया है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि किसी परमाणु का Kl कोष भरा है, तो उनमें पूछा रहा है कि कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा टोटल आपके इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछा है कि कितनी होगी। पूछा है कि जो है Kl का जा रहा है कि पूरा भरा हुआ है, तो दूसरा में 8 होगा, और इसमें आपका यहाँ पर 8 होगा। दूसरा में पहला में आपका 2 होगा, दूसरा में आपका 8 होगा। इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो टोटल आपका 10 हो जाएगा, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। ध्यान रखेंगे अगर यहाँ पर आप 8 को लगा रहे हैं तो आपका बिल्कुल गलत है। पूछा है किसी परमाणु का K और L कोष भरा है, तो उसमें कुल कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा, दोनों को मिला करके पूछा है, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा 10। अगला क्वेश्चन है परमाणु जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है क्या कहलाती है। चलिए आंसर बताएंगे आप लोग, राइट आंसर आपका क्या है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा समस्थानिक। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित दिया गया है। चलिए आंसर लगाइए आप लोग फटाफट, राइट आंसर क्या है। सुमेलित की अगर दोस्तों बात करेंगे तो आपका देखिए पहला दिया गया है यूरेनियम, परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में, तो पहला आपका यहाँ पर राइट दिया गया है।
अगला यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि कोबाल्ट दिया गया है कैंसर के उपचार में, बिल्कुल यहाँ पर आपका सही दिया गया। आयोडीन घेगार रोग के इलाज में, 1 2 3 आपका करेक्ट है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट का जा रहा है कि निम्नलिखित को सुमेलित करें। चलिए आंसर बताइए, राइट आंसर क्या होगा। देखिए जितने भी क्वेश्चन है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला का जा रहा है देखिए रॉबर्ट हुक की अगर दोस्तों बात करेंगे तो जीव द्रव्य का खोज इन्होंने किया था। अगर पुरकिंजे की अगर बात करेंगे तो पुरकिंजे ने कोशिका की खोज किया था। इसके अलावा रॉबर्ट ब्राउन की अगर बात करेंगे तो इन्होंने केंद्रक का खोज किया था। और विर्चो की बात करेंगे तो कोशिका सिद्धांत दिया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 4 1 2 3 4 1 2। देखिए ऑप्शन आपको कहाँ पर दिए गए 3 4 1 2, जो कि ऑप्शन आपको यहाँ पर डी में दिया गया है, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा एक कोशिकीय जीव है, ये आपको पर बताना है। चलिए फटाफट आंसर लगाइए। एक कोशिकीय जीव की अगर दोस्तों बात करेंगे तो ये आपका दिया गया अमीबा, दिया गया है क्लेमिडो डोनोनास, बिल्कुल डोमोनास दिया गया है, पैरामीशियम दिया गया, बैक्टीरिया दिया गया, ये सभी एक कोशिकीय है। तो इनमें से आपका सभी करेक्ट आंसर होगा, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधे के मूल द्वारा जल का अवशोषण उदाहरण है, आंसर बताएंगे जी राइट आंसर क्या है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा परासरण। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है, तो प्लाज्मा झिल्ली ये आपके कार्बन अणुओं की बनी होती है, तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से दिया गया है। क्रोमोसोम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्रोमोसोम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो देखिए आपको कहा जा रहा है कि इसमें केंद्रक पाए जाते हैं, गलत है। इसमें आनुवांशिक गुणों की सूचना होती है, गलत है। ये डीएनए एवं प्रोटीन के बने होते हैं, गलत है। क्रोमोसोम के बारे में कौन सा आपका पूछा जा रहा है कि कथन औसत दिया गया है, तो सभी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पूछा क्या है कि निम्न में से कौन सा कथन आपका औसत दिया गया है, आपको औसत बताना है कौन सा आपका औसत है। तो उपर्युक्त में से कोई भी औसत नहीं है, क्योंकि आपके सभी का सभी आपका करेक्ट दिया गया, तो डी ऑप्शन आपका राइट होगा। इस क्वेश्चन में मैं आपको फिर से सजेस्ट करता हूँ कि इसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो यहाँ पर आपको देखना है कि प्रश्न में आपका पूछा क्या जा रहा है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। कहा जा रहा है कि गोल्जी उपकरण के कार्य क्या है। गोल्जी उपकरण के कार्य क्या है, तो देखिए आपको पहला दिया है, इसके द्वारा अंतर्द्रव्यी जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में संश्लेषित पदार्थ पैक किए जाते हैं, तो पहला आपका राइट दिया गया है। कुछ परिस्थितियों में ये सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर बनाता है, सही दिया गया है। इसके द्वारा लाइसोसोम को भी बनाया जाता है, तो ये आपका सही है। तो इसमें से आपका सभी राइट हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित को सुमेलित करें, आंसर बताइए राइट आंसर क्या है। पहला कहा जा रहा है लाइसोसोम, जिसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है, तो सी के साथ चला जाएगा। अगला कहा जा रहा है माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, तो ये आपका चला जाएगा एक के साथ। अगला दिया गया प्लेस्टिड जो आपका है ये केवल पादप कोशिका में उपस्थित होता है। अगला गोल्जी उपकरण दिया गया है, ये लाइसोसोम का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर होगा 3 1 4 2। 3 1 4 2 ऑप्शन खोजिए, 3 1 4 2, तो ऑप्शन आपको सी में दिया गया है, तो सी ऑप्शन आपका दोस्तों राइट। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसमें अपना डीएनए एवं राइबोसोम होता है। डीएनए राइबोसोम की अगर बात करी जाए तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, लाइसोसोम में नहीं होता है, प्लेस्टिड में होता है, तो ए और सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चलिए फटाफट आंसर लगाइए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। निम्न कथनों पर आपको विचार करना है, कौन सा आपका स्टेटमेंट आपका राइट दिया गया है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट है समसूत्री विभाजन में 4 नई कोशिकाएं बनती है, जो कि आप देखेंगे तो पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ पर बिल्कुल आपका गलत दिया गया है। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा कथन आपको औसत दिया गया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है अर्धसूत्री विभाजन में 2 समरूप संतति कोशिकाएं बनती है। अर्धसूत्री विभाजन में 2 कहा जा रहा है कि समरूप संतति कोशिकाएं बनती है, तो दोनों आपका गलत होगा। इस प्रकार से ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, 1 और 2 आपका दोनों करेक्ट दिया गया है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित दिया गया है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। चलिए आंसर बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या है। निम्न में से कौन सा आपका सुमेलित आपको दिया गया है। तो पहला कहा जा रहा है कि जो है आपका शीर्ष विभोजतक उत्तक तने की परिधि या ये आपका मूल वृद्धि करता है, तो पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल आपका गलत है। अगला कहा जा रहा है कि अंतर्विभिष्टि कहा जा रहा है कि अंतर्विष्टि विभोजतक पौधे में कहा जा रहा है कि जो है पर्व संधियों के पास होता है, तो दूसरा स्टेटमेंट आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि पार्श्व विभोजक जड़ों एवं तनों में जैसे कहा दिया, ये आपका गलत है। तो केवल यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका दूसरा दिया गया है। तो इस प्रकार से ऑप्शन की अगर बात करेंगे तो केवल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि विशिष्ट कार्य करने हेतु अस्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया कहलाती है। विशिष्ट कार्य करने हेतु अस्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया को कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है विभेदीकरण। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सरल अस्थायी उत्तक के उदाहरण है? चलिए बताइए आप लोग राइट आंसर क्या है सरल, और इसमें से कौन सा आपका अस्थायी उत्तक का उदाहरण है? तो पहला दिया गया है पेरेनकाइमा, दूसरा दिया गया है कोलेनकाइमा, नेक्स्ट आपको दिया गया अस्कोलेनकाइमा, नेक्स्ट आपको दिया गया है जाइलम, जाइलम नहीं होगा। अगला कहा जा रहा है कि फ्लोएम, तो फ्लोएम भी आपका नहीं होगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पर आपको दिया गया एरेनकाइमा, ये भी आपका करेक्ट है। तो यहाँ पर देखिए आपका सरल और अस्थायी उत्तक का उदाहरण आपका पहला हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा और आपका छठा हो जाएगा। तो 1, 2, 3 और 6। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका 1, 2, 3 और आपका 6 ऑप्शन आपको सी में दिया गया है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न कथनों में से पूछा जा रहा है कि सत्य कथन का चयन करें। तो फ्रेंड्स हमारा पहला स्टेटमेंट आपको दिया गया है, कहा जा रहा है यहाँ पर आपका कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया ऑस्टोमेटा द्वारा होता है, जो कि आपका बिल्कुल आपका राइट दिया गया है। जाइलम केवल जल का ऊर्ध्वाधर संवहन करता है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट आपका राइट दिया गया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि फ्लोएम खनिज, ये आपका गलत हो जाएगा। खनिज का जाइलम के द्वारा होता है, तो पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, तो ये फ्रेंड्स आपका गलत है। तो केवल आपका यहाँ पर राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित आपको दिया गया है? चलिए आंसर बताइए। तो पहला दिया गया कोलेनकाइमा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, सही है। दिया गया यहाँ पर आपका, यहाँ पर कहा जा रहा है कि कोलेनकाइमा पौधों में लचीलापन का गुण, ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। और दिया गया है कि अस्क्वेलेनकाइमा, ये दिया गया पौधा कठोर एवं मजबूत। तीनों स्टेटमेंट आपका राइट है। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि हृदय की पेशीय कोशिकाएं कैसी होती है, ये आपको पर पूछा रहे। हृदय की पेशी कोशिका की अगर फ्रेंड्स बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बेलनाकार, शाखित एवं एक केंद्रकीय होता है। तो डी ऑप्शन आपका राइट। ये सभी क्वेश्चन आपको रिपीट करना है, तभी आप इसको याद रख पाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि दूर समय ग्राफ का प्रयोग किसे ज्ञात करने के लिए किया जाता है? दूर समय ग्राफ का प्रयोग किसे ज्ञात करने के लिए किया जाता है, ये आपको पर पूछा रहा है। चलिए आंसर लगाइए फटाफट आप लोग। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, चाल का। निम्नलिखित में से कौन सा आपको सही दिया गया है? चलिए आंसर लगाइए। आपका करेक्ट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 79 का पहला दिया गया है कि वेग समय समीकरण, ये चीज़ें आपको दिया गया है। अगला समय स्थिति समीकरण, ये दिया गया है। अगला वेग स्थिति समीकरण, ये दिया गया। तीनों आपका गलत है। अब क्यों गलत है? तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक आपको बताया था। आप जैसे कि यहाँ पर आपको ए को खत्म करना रहता है और यू को खत्म करना रहता है। ये आपको देखिए क्या बता रहा है, तो ये आपका दोस्तों बता रहा है एस से आपका समय और वी से आपको वेग को बता रहा है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपका एस से समय नहीं, एस से आपका स्थिति, यानी जिसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको दिया गया समय, जो कि आपका गलत है। इसमें भी आप यू को खत्म करेंगे, ए को खत्म करेंगे, तो ये आपका वेग और समय को बताएगा। यहाँ पर स्थिति दिया गया है तो गलत है। इसमें भी आपको सिंपली यू को खत्म करना है, ए को खत्म करना है, तो ये आपका स्थिति और समय को बताएगा। लेकिन यहाँ पर आपको वेग दिया गया है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका कोई नहीं होगा। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि वृत्तीय पथ पर दौड़ते हुए एथलीट की गति होती है, तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या होगा। पूछा है कि एथलीट की गति पर करते हुए एथलीट, पूछा है कि वृत्तीय पथ पर दौड़ते हुए एथलीट की गति क्या होगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। इसके लिए सटीक आंसर बता दीजिए आप लोग। राइट आंसर क्या है? तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, त्वरित। वृत्तीय गति मात्र एक ऐसा गति है जिसमें वेग समान रहने के बाद भी त्वरण उत्पन्न होता है। नीचे दिए गए कथन इनमें से एक को कहा जा रहा है कि दूसरे के साथ कहा गया है। पहला दिया गया है कि भारी वस्तुओं का जड़त्व कम होता है, पहला ही गलत है। वस्तु जितना भारी होगा उसका जड़त्व उतना अधिक होगा, तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। अगला है किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है, बिल्कुल आपका करेक्ट है। तो केवल आपका आर वाला राइट होगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन आप देखिए कहाँ पर आपको दिया गया। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा एक गलत है, परंतु आपका आर सही दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि तीक्ष्ण मोड़ पर मोटर कार में बैठा व्यक्ति एक और झुक जाता है, ऐसा किस कारण से होता है? तो इसके लिए हमारा सटीक आंसर हो जाएगा जड़त्व के कारण से। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि छत्र रक्षक तेज गति से आगे आ रही गेंद को पकड़ते समय हाथ पीछे को क्यों खींचता है? तो इसका मुख्य रीजन है आपका संवेग परिवर्तन दर को घटाने के लिए। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को सही ढंग से आपको सुमेलित करना है। तो पहला देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है गति का प्रथम नियम। तो गति का प्रथम नियम ये बल की आपका परिभाषा देता है।
अगला दिया गया है संवेग, तो संवेग आपका वेग एवं द्रव्यमान का गुणनफल को संवेग कहते हैं। अगला दिया गया गति का दूसरा नियम, तो ये आपका बल की परिभाषा देता है। अगला दिया गया है गति का तृतीय इक्वेशन, तो ये आपका हो जाएगा क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल कहलाता है। तो इस प्रकार से आपको मैच कर लेना है, 4 3 1 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु 2 सेकंड के लिए एक बल कार्य करता है जो वस्तु के वेग को 3 मीटर पर सेकंड से बढ़ाकर 7 मीटर पर सेकंड कर देता है, तो बल का मान क्या होगा, ये आपको यहाँ पर पूछा है। ये देखिए आपके न्यूमेरिकल आ चुका है, तो न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर सकते हैं। इसका देखिए आपका फॉर्मूला जो यूज़ होगा आपका F = m इंटू आपका ये आपका हो जाता है V - U अपॉन आपका T होता है, ठीक है। इस पर आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका सही आंसर आ जाएगा। 5 kg आपको द्रव्यमान दिया गया है, V - U कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए आपका कितना हो जा रहा है, तो देखिए आपका 3 सेकेंड दिया गया, 3 मीटर पर सेकेंड से 7 हो जा रहा है, माइनस कीजिएगा तो ये आपका 4 हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पर आपको समय दिया गया 2 सेकेंड, कैंसिल आउट करेंगे तो ये आपका 2 होगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 10 न्यूटन। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है क्या होता है जब वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है। तो फ्रेंड्स याद रखना है कि जब किसी वस्तु को मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिराया जाता है तो इसमें आपका क्या होगा, तो वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम, पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा। चलिए सॉल्व कीजिए इसको। तो सिंपल सा इसका फॉर्मूला आपका होता है W बराबर आपका mg होता है। देखिए यहाँ पर आपको 10 दिया गया है, जी का वैल्यू आप 10 ले लीजिए या 9.8 भी आप ले सकते हैं, तो 9.8 ही लीजिए क्योंकि आपको परमिशन नहीं दिया गया, तो 9.8 का आप यूज़ करेंगे। तो 9.8 करेंगे तो यहाँ से पॉइंट रिमूव होगा, तो 10 से 10 आपका कैंसिल आउट होगा, यानी कि 98 न्यूटन, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है उत्प्लावन बल के संबंध में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। सही से पहले पढ़िए ऑप्शन को, तो आपका देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। यह कहा जा रहा है कि वस्तु के नीचे की ओर लगता है, यह वस्तु पर नीचे की ओर लगता है, ये फ्रेंड्स आपका बिल्कुल गलत है। इसका परिमाण तरल के घनत्व पर निर्भर करता है, तो केवल हमारा 2 वाला आपका करेक्ट दिया गया है, तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका बी जो है आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि लोहे की कील पानी में डूब जाती है क्योंकि पानी के घनत्व से अधिक होता है लोहे का घनत्व, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्प्लावन बल कम होने के कारण से, तो यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हाइग्रोमीटर से मापा जाता है, कई बार क्वेश्चन आपके रेलवे ने कवर किया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा द्रव का घनत्व मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में दिया गया है कि फणिगिरी बौद्ध स्थल किस राज्य में स्थित है। फणिगिरी की अगर दोस्तों बात करेंगे तो ये आपका तेलंगाना के अंतर्गत है, ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि लूनर पोलर एक्सप्लेशन कहा जा रहा है कि एक्स जो है प्लोरेशन मिशन जो हाल ही में खबरों में रहा किन 2 अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच एक संयुक्त मिशन है, तो ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा, इसरो और आपके जाक्सा के बीच, तो ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। देखिए 10 क्वेश्चन जो आपके जनरल अवेयरनेस का पूछा जाएगा, इसमें करंट आपका रहेगा ज़्यादा, तो आप ध्यान में रखेंगे। हाल ही में किन देश ने नई कहा जा रहा है कि स्वर्ण समर्थी मुद्रा ZIG की शुरुआत किया है, तो लेटेस्ट में भी आपका क्या है जिम्बाब्वे ने, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि हाल ही में टेल वैली वन्यजीव अभ्यारण्य में भारत में पहली बार खोजी गई दिया गया है कि नेट जो आपका नेप्टिस फिलारा किस प्रजाति से संबंधित है, तो ये आपका लेटेस्ट क्वेश्चन है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा तितली से, तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है सीड पूछा है कि सी डोम वायु रक्षा प्रणाली जो हाल ही में समाचारों में देखी गई किस देश द्वारा विकसित किया गया है, तो ये आपका दोस्तों इजराइल के द्वारा, तो पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 में हाल ही में किस संगठन द्वारा जारी किया गया है। देखिए ग्लोबल इंडेक्स की अगर दोस्तों बात करेंगे तो अभी लेटेस्ट में आपका जारी किया है WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, तो पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, तो आप सभी लोग इसको ध्यान रखेंगे प्रॉपर तरीका से। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में समाचारों में देखे गए दिया गया है कि CDP सुरक्षा मंच का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बागवानी किसानों को सब्सिडी वितरित करना, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में एशियाई, और देखिए जो भी छात्र टेक्नीशियन का है, टेक्नीशियन के अंतर्गत जो आपका 10 क्वेश्चन आपके पूछे यानी जनरल अवेयरनेस का, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपका करंट का ही आपका रहेगा, तो इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में एशियाई विकास बैंक रिपोर्ट के अनुसार 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था की अपेक्षा विकास दर क्या होने वाला है, तो आपका यहाँ पर सटीक आंसर हो जाएगा 7% रहने वाला है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में खबरों में दिया गया है कि आपका डस्ट
दिया गया है कि डस्ट लीक संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया है। तो ये देखिए अभी आपका क्या गया है, भारत और उज्बेकिस्तान के द्वारा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट का जा रहा है कि हाल ही में खबरों में रहा VA रेस्टनेट 50 क्या है। चलिए बताइए आप लोग, राइट आंसर आपका क्या है। तो आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इकाई उपकरण जो भ्रूण की हृदय गति की भविष्यवाणी कर सकता है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में हमारा कहा जा रहा है कि प्लास्टिक ओवरशूट कहा जा रहा है कि ओवरशूट डे रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर किस देश की प्रति व्यक्ति पूछा रहे कि प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन दर सबसे कम है। तो ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, ये आपका भारत है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण 2022-23 को प्रकाशित किया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा। तो पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कहा जा रहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य रणनीति रूप से महत्वपूर्ण जलमार्ग है जो निम्नलिखित के बीच है। देखिए क्वेश्चन को आप रिपीट करेंगे। कहा जा रहा है कि होर्मुज जलडमरू रणनीति रूप से महत्वपूर्ण जलमार्ग है जो निम्नलिखित के बीच है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपके जो है कहाँ पर है, तो ये आपका ईरान और ओमान के बीच पड़ता है। तो ईरान और ओमान आपका राइट आंसर होना चाहिए। ऑप्शन चलिए आपको सी में दिया गया है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी विश्व साइबर अपराध सूचांक में भारत का स्थान कितने नंबर पर है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 10वें नंबर पर। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसको देखिए आप प्रॉपर तरीका से पहले इसको पढ़िए। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला कहा जा रहा है कि लद्दाख 97% स्वदेशी जनजातियों का घर है जिनकी जीवन शैली मुख्य रूप से खेती और पशुपालन पर आधारित है। ये आपका गलत है। अगला कहा जा रहा है कि लद्दाख अपनी अधिक सिंचाई के कारण जलवायु परिवर्तन से कम प्रभावित है। तो दूसरा ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। इस प्रकार से अगर देखेंगे तो आपको जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना में हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन शामिल है जिसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से हिमालय क्षेत्र आकलन और सुरक्षा करना है। तो यहाँ पर केवल आपका सटीक आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए यहाँ पर आपको कहा जा रहा है पहला ऑप्शन में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य में 2023 तक कुपोषण उन्मूलन का लक्ष्य है। तो देखिए पहला ऑप्शन आपका राइट है। अगला है किसी बच्चे के अल्पपोषण को जोखिम को निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण कारक माँ की शैक्षणिक स्थिति है। तो ये भी ऑप्शन आपका राइट है। तो यहाँ पर आपका दोनों बिल्कुल आपका करेक्ट दिया गया है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा प्रकाशित की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा विश्व आर्थिक आउटपुट लुक किया जाता है। विश्व वित्तीय यानी वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट भी डेवलप किया जाता है, प्रकाशित किया जाता है। राजकीय मॉनिटर रिपोर्ट, ये सभी दोस्तों आपके रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा किया जाता है। तो तीनों ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि CDP सुरक्षा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखिए हमारा कहा जा रहा है जो है यह ERUPI वाउचर का उपयोग करके किसानों को उसके बैंक खाते में तुरंत सब्सिडी प्रदान करने का एक मंच है। ये आपका देखेंगे तो आपका बिल्कुल आपका गलत है। अगला कहा जा रहा है कि जो आपका CDP सुरक्षा प्लेटफॉर्म नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के कहा जा रहा है कि ERUPI वाचर का उपयोग करता है। तो दूसरा आपका राइट दिया गया है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि वायनाड कहा जा रहा है कि वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। पहला कहा जा रहा है कि यह नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक अभिन्न अंग है, जैसे ही आपका गलत है। यूनेस्को में धरोहर स्थल है, ये दोस्तों आपका गलत है। अगला कहा जा रहा है यह कर्नाटक के नागरहोल और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और कहा जा रहा है कि तमिलनाडु के मदुरई राष्ट्रीय उद्यान से आपका घिरा हुआ है, जो कि आपका देखेंगे तो बिल्कुल आपका यहाँ पर सही दिया गया है। यह दक्षिणी भारत में बाघों की सबसे बड़ी आबादी है, ये सभी आपका गलत है। तो केवल हमारा यहाँ पर दूसरा वाला आपका करेक्ट दिया गया है। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किन अंतरिक्ष संगठन को चंद्रमा के लिए सम्मिलित कहा जा रहा है कि चंद्र समय नामक एक समय मानक स्थापित करने का निर्देश दिया है। देखिए क्वेश्चन कहा जा रहा है कि हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन को चंद्रमा के लिए दिया गया है कि सम्मिलित दिया गया है कि चंद्र समय नामक एक समय मानक स्थापित करने का निर्देश दिया है।
तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नासा। नासा कहाँ का एजेंसी है? NAS से, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ये अमेरिका का है। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तो फाइनली आपका 100 क्वेश्चन आपका कवर हो चुका है इस सेट का आपका, जिसमें कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको ध्यानपूर्वक देखना है और संभवतः आप वीडियो स्पीड करके देख लीजिएगा, तो कम समय में आप बिल्कुल इसको कवर कर पाएंगे। तो फाइनली आपका कवर हो गया है। और जो 10 क्वेश्चन आपका जनरल अवेयरनेस का आपका आएगा, इसमें आपका कंप्लीटली आपका जो है करंट का ही लगभग क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। 6 से 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन करंट का ही इसमें आपका रहेगा। जिस प्रकार से भी लेटेस्ट आपका सिलेबस आपका है, तो करंट को भी आपको लगातार इसी में आपको कवर करा दिया जाएगा। तो जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी क्लास अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।